छोटू सा ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने पिक किया है, स्ट्रेट लाइंस चैप्टर का है। फैमिली ऑफ लाइंस की थ्योरी आप समझते होंगे, फैमिली ऑफ लाइंस पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम। इस तरीके के जो सवाल हैं वो सबसे पहले जेई एडवांस्ड में आया था, फिर जेई मेंस में कई सवाल आए। तो ये जो फॉर्मेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसीलिए मुझे लगा कि आपके दिल तक ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट जरूर पहुंचाना चाहिए। मजा आएगा डिस्कस करके। कई सारी किताबों में भी ये फॉर्मेट दिया होता है ना, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज। और बिल्कुल यूं का यूं ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ये पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। देखिए सीखने को बहुत है इस सवाल में। सबसे पहले तो कॉपी पेन उठाएं, क्वेश्चन लिखें और आप एक बार जरूर अटेम्प्ट करें। जेई मेंस का भी पेपर भी आने वाला है, तो इस तरीके के सवाल तो आपसे बनने ही चाहिए, है ना। अगर आपने स्ट्रेट लाइंस तमीज से पढ़ी है, इनफ प्रैक्टिस की है, तो इस किस्म के सवाल आपसे बनने ही चाहिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या इस तरीके के सवाल पहले आपने किए हैं, क्या नहीं किए तो अभी कॉपी पेन उठाएं और इस सवाल को अटेम्प्ट करके बताएं आपका ABCD में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर जो है आप मेरे सोल्यूशन को देखना। देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट यहां क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। लैंग्वेज यहां पे पढ़ते हैं कि लिखा क्या है, द स्ट्रेट लाइंस 4ax + 3by + c = 0। यहां पे देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात लिखी है, स्ट्रेट लाइंस, और फिर ये एक इक्वेशन लिख दी। मतलब एक इक्वेशन लिख करके ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइंस मतलब कई सारी लाइंस की बात हो रही है। तो इक्वेशन यहां पे एक लिखी है और ये कहना चाह रहा है कि लाइंस कई सारी हैं। तो ये तभी संभव है जब यहां पे A, B और C लिखे हैं ये वेरिएबल्स हों। तो एक बात यहां से हमें समझनी है कि इसके अंदर ये जो ABC लिखा है ये वेरिएबल्स हैं, है ना। ABC हमारे वेरिएबल्स हैं, तभी एक से ज्यादा लाइंस जो हैं संभव होंगी। और आगे हमें पता भी चलता है कि ABC वेरिएबल्स हैं, सो दैट A + B + C = 0, है ना। A + B + C अगर मेरा 0 के बराबर है, तो यहां पे देखो A + B + C अगर मेरा 0 के बराबर है, तो C की वैल्यू हो गई -A - B, करेक्ट है ना। तो यहां पे जो C है, इस C की जगह मैं लिख देता हूं -A - B। बाकी जो कहानी है वो यों की यों मैंने लिख दी, राइट। अब देखो आगे क्या लिखा है, इसने कहा ये जो इक्वेशन जिन स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये सारी लाइंस कनकरेंट हैं, और कनकरेंट जिस पॉइंट पे होंगी वो पॉइंट बताओ कौन सा है। कनकरेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, कनकरेंट का मतलब होता है कि सारी लाइंस एक ही बिंदु से पास कर रही हैं, है ना। संगम स्थान, यहां पे देखिए, यहां पे सारी लाइंस जो हैं होके गुजरेंगी यहां से, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। हमें ये पॉइंट बताना है। ये इक्वेशन बहुत सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, कई सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये सारी लाइन एक बिंदु से पास कर रही हैं। उस बिंदु के कोऑर्डिनेट आप बता दीजिए। आई होप आपको सवाल एकदम क्लियर होगा, लैंग्वेज जो कहना चाह रही है वो बात एकदम क्लियर होगी। C की जगह मैंने -A - B को यहां पे पुट कर दिया है। अब देखो A वाली टर्म जो है वो A के साथ रखेंगे, B वाली टर्म को अपन B के साथ रखेंगे। तो यहां पे A कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां 4x - 1 आ गया। और आप देखिए B अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये 3y - 1 जो है ये आ गया, ठीक है। अब A को मैं यहां नीचे लेके जाऊंगा, तो 4x - 1 + B/A 3y - 1 = 0। इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। यहां पे ये जो B/A है, ये B/A एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इस B/A की जगह कोई एक और वेरिएबल लैम्डा लिख सकते हैं अपन। तो यहां पे मैंने इसको लैम्डा लिख दिया, ठीक है। मेरे को इस सवाल की यहाँ पे शक्ल देख के ऐसा क्यों याद आ रहा है कि ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। हो सकता है क्या पता है प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस में यही क्वेश्चन आया हो, है ना, या बिटसेट में आया हो, या किसी और एग्जाम में आया हो। मुझे क्वेश्चन करके ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर में मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलो खैर बढ़िया हो गया। यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मेट है, ये एक लीनियर इक्वेशन XY में, ये एक लीनियर इक्वेशन XY में, ठीक है ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, तो ये L1 + लैम्डा L2 फॉर्मेट की इक्वेशन है। ये बात हमें समझनी होगी, है ना। आपको बता दूं जो फैमिली ऑफ लाइंस हम सीखते हैं,
फैमिली ऑफ लाइंस में आपको ये बताया जाता है कि दो लाइंस एक की इक्वेशन L1 इक्वल टू 0 हो और दूसरी की इक्वेशन L2 इक्वल टू 0 हो, तो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइन पास करेंगी सबकी इक्वेशन जो है वो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 टाइप की होगी। तो यहां पे जो गिवन इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जितनी भी लाइंस हैं, लेमडा की वैल्यू बदल बदल के यहाँ पे नई नई लाइंस हमें मिलती जाएंगी, ये जितनी भी लाइंस हैं ये लाइंस L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इससे पास करेंगी, ठीक है ना। L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इससे हमारी पास करेंगी। तो यहाँ पे L1 क्या है जी, L1 मेरे पास है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और L2 क्या है जी, L2 मेरे पास है 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जो है वैल्यू वो 1/4 आ गई और y जो है मेरा वो यहाँ पे देखिए 1/3 आ गया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मेरे पास आ गए, वो हैं 1/4 कोमा 1/3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए 1/4 कोमा 1/3। तो हमसे पूछा था कि कौन सा वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कौन सा वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, वो कंकरेंसी पॉइंट बताइए, वो फिक्स पॉइंट बताइए जहां से सारी लाइंस पास कर रही हैं, वो है 1/4 कोमा 1/3। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वेरिएबल लाइन दे दी, वो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो रही है और L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है और वो जो फैमिली ऑफ लाइंस है इस पॉइंट से पास करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए हैं 1/4 कोमा 1/3। आई होप मैंने कोशिश की होगी कि क्वेश्चन भी समझाया, सोल्यूशन भी समझाया, कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपके दिल तक बखूबी पहुंचाया। इस तरीके के सवालों से सीखने को काफी मिलता है, अप्रोच डेवलप होती है और ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट यार आपको आना ही चाहिए। आगे के सालों में भी बार बार मेरा दिल कहता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है पूछा जाएगा। इसी तरीके की और वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।